तो आपने अलग अलग रंग देखे। अयोध्या नगरी में इस समय दीपोत्सव की धूम है। अलग अलग राज्यों से यहाँ पर झांकियां देखने को मिल रही है जो कि अपनी लोक संस्कृति को दिखा रही है। और इसी के साथ आप देखिए, नजर डाल लेते हैं जब राम नगरी ने एक रिकॉर्ड बनाया है और अगले साल उस रिकॉर्ड को तोड़ा भी है। सबसे पहले बात 2017 से जब से यहाँ पर रामनगरी में दीपोत्सव बनाने की शुरुआत की, तब 1,71,000 जो दिए हैं वो जलाए गए। और इसी के साथ अब बात करेंगे हम 2018 की, और 2018 में 3,01,000 दिए जलाए जाते हैं। और उसी के साथ बात करेंगे हम 2019 की, जब रिकॉर्ड एक बार फिर से तोड़ा गया और तब 4,04,000 दिए जलाए गए। 2020 में 6,06,000 दिए जलाए गए। और साथ ही 2021 की बात करें तो इस दौरान 9,41,000 दिए जलाए गए। 2022 की बात करें तो इस दौरान 15,76,000 दिए जलाए जाते हैं। 2023 की बात करें तब 22,23,000 दिए जलाए गए। और अब 2024 की अगर हम बात करें तो उस दौरान 25,12,000 दिए जलाए। और अब देखिए, क्योंकि 2025 की ये दिवाली है और आज भी अपना रिकॉर्ड रामनगरी तोड़ेगी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता केबी शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। केबी, अभी हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी थी जब अलग अलग राज्यों से जो कलाकारों की टीम आई थी उनकी ओर से झांकियां जो हैं वो निकाली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या नगरी अपना रिकॉर्ड भी तोड़ने जा रही है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा देश रामनगरी में समा गया हो। लोग कलाकार हैं वो अपनी जो करी देखिए खूबसूरत प्रेजेंट कर रहे हैं। ये पुरानी परंपरा है जो जिससे विभिन्न लोग कलाकार हैं, साउथ इंडिया हो या कलाकार है वो यहाँ पर यहाँ पर ये देखिए एक खूबसूरत राजस्थानी कलाकार है। राजस्थान के कलाकार देखिए यहाँ पर आज आपको लोग शैली है वो यहाँ पर मौजूद है। हम आपको दिखाते हैं कि लोग यहाँ पर नृत्य प्रस्तुत करते हुए राम पथ में निकल रहे हैं। संगीत महाविद्यालय से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी ये तय करेंगे। रामकथा पार्क पहुंचेंगे। रामकथा पार्क के बाद फिर जो है वहाँ पर लोग इस यात्रा का स्वागत करेंगे। उसके बाद में राज्याभिषेक, महाआरती और दीपों को जब 26,11,101 का रिकॉर्ड बनेगा। यही नहीं, सरजू महाआरती का रिकॉर्ड बनता है। 2100 सरजी का आचार जो है महाआरती के रिकॉर्ड बना है। कुल मिला के अधूरी अयोध्या आज राममय हो गई है। जितने स्थानीय लोग हैं वो सड़क के बगल में खड़े हैं। हमारे स्थानीय लोग हैं जो भाजपा का आनंद ले रहे हैं अपने घर के बाहर निकलकर। कुल मिला के आज जो है एक रिकॉर्ड बनना है। शोभा यात्रा निकल चुकी है और वो शोभा यात्रा लगभग 2 बजे पहुंचेगी। रामकथा पार्क पर 3 बजे पहुंचेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। इसके बाद एक कार्यक्रम है राज्याभिषेक का रामकथा पार्क में, जो हेलीकॉप्टर से प्रतीकात्मक रूप से भगवान राम और माता सीता उसके पास उतरेगी और रामकथा पार्क के मंच पर सीएम योगी जो है राज्याभिषेक करेंगे। तो कुल बिल्कुल केबी शुक्ला, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। चाहे बात उत्तर भारत की करें या फिर बात हम दक्षिण भारत की करें, इस समय राम की भक्ति में यहाँ पर सब एक सा नजर आ रहा है। लोक संस्कृतियों की झलक तो आप देख ही रहे हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र अयोध्या में इस समय बनी हुई है। लेकिन सरयू घाट की जरा ये तस्वीर आपके सामने देखिए। अभी देखिए, रात नहीं हुई है। दीपावली की जो असली लौ है वो आपको रात को ही दिखाई देगी। लेकिन सोचिए, जब रात यहाँ पर होगी और ये दिए जो आपको एक कतार में क्रमबद्ध नजर आ रहे हैं, जब इनमें उज्ज्वला रोशनी होगी तो किस प्रकार का माहौल यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन अगर आप इस बार अयोध्या पहुंच रहे हैं या अयोध्या पहुंच चुके हैं तो आपको और भी ज्यादा अलग अलग तस्वीरें नजर आएगी। क्योंकि इस दीपोत्सव की बात करें, इस दीपावली की बात करें तो सरकार की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं। चाहे ड्रोन के जरिए होने वाले शो की हम बात करें या फिर वैक्स म्यूजियम के जरिए जो झांकियां दिखाई जाएगी उनकी हम बात करें। और इसी के साथ अलग अलग जगहों पर यहाँ पर राम नाम की धुन भी आपको सुनाई देगी। तस्वीरें आपके सामने हैं, भव्य दिव्य दीपोत्सव की तस्वीरें जो कि रामनगरी से आपको हम दिखा रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस साल भी देखिए अयोध्या अपना रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। तो इस साल भी जो पिछले साल का रिकॉर्ड था
दिए जलाने का, जो कि 25,12,000 था, वो रिकॉर्ड इस बार टूट जाएगा, क्योंकि इस बार 26 लाख दिए जलाए जाएंगे। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें ये सामने आ रही है। अलग अलग लोक संस्कृति, लोक परंपराओं की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि भले भारत में विभिन्न विभिन्न प्रकार के नृत्य हो, विभिन्न विभिन्न प्रकार की कलाएं और परंपराएं हो, लेकिन जहां पर बात राम की आती है तब मानिए सब एक ही सूत्र में पिरो दिए जाते हैं। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर भव्य दिव्य दीपोत्सव और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर शुभारंभ करेंगे इसका। और इसके बाद जब दिए जलेंगे सरयू घाट पर, और साथ ही जब वेदाचार्य, जो कि 21 वेदाचार्य इस बार जुड़ेंगे, आरती करेंगे, तो उस समय दृश्य किस प्रकार का होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश के पास हम चलते हैं। अविनाश, अयोध्या का जब से बीजेपी सरकार में विकास हुआ है 2017 से यहां पर लगातार दीपावली के पर्व की धूम एक अलग ही देखने को मिल रही है। इस समय कितनी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, दरअसल ये दीपोत्सव का जो मुख्य आयोजन स्थल है, चूँकि राम की पैड़ी इसको कहते हैं, और आप तैयारियां देख सकती हैं कि जो दिए हैं वो सजाए जा चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद जो तेल होगा और जो बाती होगी वो इसमें डाले जाएंगे। और चूँकि इस काम के लिए, चूँकि आप खुद सोचिए कि 26 लाख से ज़्यादा जो दिए हैं वो आज यहाँ पर राम की पैड़ी पे जलाए जाने हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर तैयारी भी बड़ी है। और चूँकि इस काम में 10,000 से ज़्यादा जो वॉलंटियर हैं उनको लगाया गया है, जो यहाँ के कॉलेज और स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं। और इस तस्वीर को आप देखकर खुद सोच सकती हैं कि जब ये दिए एक साथ जगमगाएंगे तो उस वक्त की तस्वीर यहाँ पर क्या होगी। चूँकि एक नया विश्व रिकॉर्ड भी आज बनने वाला है। देखा जाए तो 26,11,000 जो दिए हैं राम की पैड़ी से लेकर चौधरी चरण सिंह घाट तक जलाए जाएंगे। और जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पर आपको सुनिश्चित दिखाई दे रही होगी। और चूँकि ना सिर्फ दिए बल्कि जो इस जो नज़ारा होता है रात का, चूँकि जो सामने की आप दीवार देख रही हैं, दरअसल इस पर लेजर शो किया जाता है। और ना सिर्फ लेजर शो बल्कि आज एक नया कीर्तिमान ये भी बनेगा कि यहाँ पर ड्रोन शो के जरिए आसमान में रामायण के जो अलग अलग प्रसंग हैं उनको उकेरा जाएगा। और उसके लिए ये देखिए आप सामने जो ये मंच आप देख रही हैं, दरअसल ये पुष्पक विमान है। यानी कि जब वनवास काट कर भगवान राम अयोध्या आए थे तो चूंकि उसी पुष्पक विमान से आए थे, तो पुष्पक विमान को भी यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है राम की पैड़ी के अंदर। चूंकि ये पहला प्रयोग है, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले ये जो प्रयोग था वो नहीं होता था। लेकिन अब यहाँ पर तस्वीर देखिए कि राम भक्त हनुमान वहाँ पर विराजमान हैं और भगवान राम का आगमन हो रहा है। इसके अलावा सेतु निर्माण यानी कि जब भगवान राम लंका गए थे और जिस तरीके से उन्होंने सेतु का निर्माण किया था, तो सेतु निर्माण को यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस तरीके से जो वानर सेना थी उन्होंने सेतु बनाने का काम किया था। और जो सामने की दीवार आप देख रही हैं, चूँकि सामने की जो दीवारें हैं उस पर लेजर शो किया जाता है, जो रामायण के अलग अलग प्रसंग होते हैं। इस काम में जो लगे सर, आप लोग ने बहुत मेहनत की है, कितना समय लगा आप लोगों को ये सब? देखिए, हम लोग यहाँ 4 दिन से लगे हैं और बेसिकली हम लोगों का काम जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जो आप दिया देख रहे हैं, जो तेल देख रहे हैं, जो जल आया है, यानी जितने भी काम यहाँ पे हुए उसको हम लोग 4 दिन से देख रहे हैं। हम लोग सर्वप्रथम धन्यवाद देंगे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने उस पुरातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने का कार्य किया, और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। ये वही अयोध्या है जहाँ पे राजनेता आने से डरते थे, लेकिन आज ये है कि यहाँ आने के लिए लोग लालायित हैं। प्रधानमंत्री जी भी पुनः आने वाले हैं और उन्होंने उस मिथक को तोड़ दिया कि यहाँ जाने पे सब खराब हो जाता है। लोग यहाँ इसको जो है श्रापित नगरी कहा करते थे, लेकिन आज ये जो है, जो चूँकि हमेशा पुरातन से ही ये आप लोगों को नहीं लगता कि उन लोगों की मानसिकता कुछ उस तरीके की होगी? ये तो भगवान राम की धरती है, यहाँ आने से किसको परहेज हो सकता है? देखिए, ये वो धरती है, जैसे आपने सही कहा, भगवान राम की धरती है। मैं आपको और पहले ले चलना चाहता हूँ। एक बार जो है देवासुर संग्राम होता है, पूरे ब्रह्मांड में जो है देवता और राक्षसों का युद्ध होता है, और पूरे न तो देवताओं से लड़ पा रहे थे, कोई नहीं लड़ पा रहा था, ईश्वर शक्ति सब खत्म हो चुकी थी। तो उन्होंने यहाँ अयोध्या की शरण ली थी।
तो देवता लोग यहाँ आए और भगवान राम के पूज्य पिताजी को उन्होंने कहा कि आप जो है ऐसी समस्या आ गई है, और वो गए, और वही नहीं गए, यहाँ की छत्राणी रानी कैकेयी भी उनके साथ गई, और उस विषम परिस्थितियों में धर्म की स्थापना उन्होंने किया। उनके पुत्र भगवान राम हैं। और देखिए, तो ये भावना है अगर आप इस वक्त अयोध्या में या बिल्कुल अविनाश, तो ये भावना है यहाँ पर, और तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं जाहिर तौर पर बेहद अभिभूत नजर आ रहे होंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।